नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडीवी गुम्बर पर। और मैं हूं एडवोकेट सौरदीप सिंह। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITR 1 के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स के फॉर्म के बारे में। अगर आप कोई भी सैलरी पर्सन है, पेंशनर है, कोई भी आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है और कोई भी अदर सोर्स से आपको इनकम आ रही है, तो देखिए हमें ITR 1 का फॉर्म फिल करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ITR 1 का फॉर्म जो है हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे फाइल करेंगे। तो देखिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लॉगिन से लेकर पर्सनल डिटेल्स तक, इनकम से लेकर डिडक्शन तक और टैक्स कैलकुलेशन से लेकर फाइनल प्रीव्यू तक और उसके बाद लास्ट में ई वेरिफिकेशन का स्टेप, तो पूरा मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, हर पर्सन की सिचुएशन देखिए अलग अलग होती है। तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले ना अपना फॉर्म 26 AS, AIS और TIS फॉर्म जो है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। वो फॉर्म चेक किए बिना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी है। अब उन फॉर्म को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी अलग से एक वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना किसी डिले के देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं ITR 1 को स्टेप बाय स्टेप। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो इनकम टैक्स का पोर्टल है eportal.incometax.gov.in हमारा पोर्टल ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए इस प्रकार से ना हमारा डैशबोर्ड ओपन आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद हमें अपना जो पैन कार्ड और पासवर्ड लगाकर अपना जो अकाउंट है लॉगिन करना है। तो उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो डैशबोर्ड पर देखिए यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, फाइल यूर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। तो अभी ना हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। तो फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 26-27, करंट असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, तो हम यही ईयर जो है सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद ऑनलाइन मोड को हम जो सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है टू फाइल है फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें अपना जो पैन कार्ड का स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है कि हम इंडिविजुअल हैं, HUF है, कोई भी कंपनी LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस हिसाब से हम अपना जो नेचर सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप ना कौन सा फॉर्म जो है फाइल करना चाहते हो। तो अभी ना हम ITR 1 फाइल करेंगे, तो ITR 1 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्लीज नोट न्यू टैक्स रेजिम इज डिफॉल्ट रेजिम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजिम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो देखिए हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम है ना वो डिफॉल्ट रेजिम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोल रहा है कि आप फाइल करने से पहले अपना टैक्स कंपेयर कर लेना कि न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में किस रेजिम में आपको बेनिफिट हो रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर नेचर ऑफ रीजन अपना देख लीजिएगा कि किस रीजन की वजह से हम अपनी जो ITR सेलेक्ट कर रहे हैं, जो ITR फाइल कर रहे हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोवाइड, यहाँ लिखा भी हुआ है देखिए प्रोवाइड यूर कंफर्मेशन। तो यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या किस टाइप के आप एम्प्लॉयमेंट है, कोई पेंशनर हो। यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंडर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यस करोगे यहाँ पर देखिए तो ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल होगी, न्यू करोगे तो न्यू में ही अपनी ITR जो है फाइल हो जाए। तो कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी है तो आप यस कर दीजिए, नो रहने दीजिए। बैंक डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बैंक हमारा वैलिडेट है, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड है, कंफर्म करेंगे। उसके बाद देखिए ग्रोस टोटल इनकम, तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे। ग्रोस टोटल इनकम पर देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है। तो ये देखिए पोर्टल पर ऑटो पॉपुलेटेड होती है सैलरी। अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट होता है तो एम्प्लॉयर द्वारा ना पोर्टल पर ऑलरेडी अपडेट कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी आ रही है आपकी, तो ये आपने मैच कर लेनी है कि फॉर्म 16 के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि AIS
TIS में या फॉर्म 16 में 26 AS में डिफरेंस आ रहा हो तो ये मैच होना चाहिए डेटा। तो 75,000 की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो आप यहाँ पर फीड कर दीजिए। अदर सोर्स की इनकम है, देखिए अगर कोई भी सेविंग या इंटरेस्ट है तो ये भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पर TIS आपने जरूर चेक कर लेना है, उसमें आ जाती है। अगर कोई और इनकम है आपकी, एग्रीकल्चर इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक, तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। अभी हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी इनकम की जो डिटेल है वो आ चुकी है। कोई डिडक्शन है तो देखिए यहाँ पर न्यू रिजीम में आप ले सकते हो। पेंशन स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अग्निपथ स्कीम में हो रहा है तो आप डिडक्शन बस यही ले सकते हो। अभी कोई हमारी डिडक्शन नहीं है तो हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड पर क्लिक करो, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। कोई भी अगर आपका TDS कटा हो गया सैलरी पर, कोई भी अदर सोर्स की इनकम पर कटा है, कुछ भी अगर आपका TCS कलेक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स कुछ पे किया है तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या कुछ पे किया है खुद भी तो यहाँ पर आप चालान की डिटेल भी जो है फीड कर सकते हो। टैक्स पेड जो है 0 है। तो उसके बाद देखिए वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ रही है कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम हमारी 7,29,000। टैक्स हमारा बनता था 16,498 रुपए, हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिल गई। उसके बाद हमारी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो 0 हो गई है। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें ना प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर अभी हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अगर कोई भी एरर होगा तो देखिए यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है नेम, सेल्फ, प्लेस, जहाँ से भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो प्लेस सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए वहाँ का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये TRP आप खाली छोड़ दीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है कि सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। तो देखिए इस बार क्या हुआ था, इनकम टैक्स का फॉर्मेट आया था तो डिपार्टमेंट ने बोला था कि आपके ना 2 एड्रेस देने जरूरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होने चाहिए। तो अभी हम सेकेंडरी एड्रेस जो है वो हमारा ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी, तो इसको यस कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो अभी ये जो है सेव हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। तो देखिए उसके बाद हम फिर से प्रोसीड एंड वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ITR देखिए वैलिडेट दिखा रहा है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ITR का फॉर्म है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो ITR 1 जो है वो वैलिडेट हो चुकी है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो अभी देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा है ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई वाया ITR V। तो देखिए रिकमेंड यही रहेगा कि आप ई वेरीफाई हैंड टू हैंड कर दीजिए। अभी क्या होगा, आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। बाकी आपके पास ई वेरीफाई लेटर का भी ऑप्शन होता है। ई वेरीफाई लेटर पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ना 30 दिन का टाइम मिलता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ITR जो है वो वैलिडेट करनी होती है। तो अभी हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आधार कार्ड से जो नंबर होगा ना आपका लिंक होगा नंबर, उस पर OTP चला जाएगा। जनरेट आधार OTP पर क्लिक किया तो देखिए अभी यहाँ पर OTP जा चुका है। हमें यहाँ पर अपना जो OTP है वो एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद हमारी देखिए जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी और हैंड टू हैंड जो है वेरीफाई भी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ ही चुका होगा कि सैलरी पर्सन को अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो कैसे फाइल करनी होती है। देखिए आप घर बैठे कहीं पर भी अपनी जो रिटर्न है मोबाइल से भी आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं ITR 1 को। अगर देखिए आप ITR से रिलेटेड कोई भी अगर हेल्प चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो जाता है, हमें लॉस भी हो जाता है, हम शेयर मार्केट में क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीन। तो उस कंडीशन में देखिए आप रिटर्न फाइल तो खुद भी देखिए पोर्टल पर कर सकते हो, लेकिन काफी सारी ना मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो सही यही रहता है कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें ताकि कोई फ्यूचर में ना आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी रिटर्न भी जो है डिफेक्टिव ना हो, कोई हमें पेनल्टीज भी पे ना करनी पड़े फ्यूचर में। तो ITR 1 के बाद देखिए अभी ITR 2, 3 और 4 की वीडियो भी जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएंगी। तो ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे और लोगों को भी बेनिफिट मिले, ITR बनने में उन्हें भी हेल्प मिले। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।